आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा ढोकला जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाते हैं। ढोकला के ऊपर स्प्रेड करने के लिए इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस भी बनाएंगे और इंस्टेंट बैटर भी बनाएंगे। तो जब कोई गेस्ट आए या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर शाम में हल्की फुल्की भूख हो तब भी ये पिज़्ज़ा ढोकला बना सकते हो। वैसे ढोकला बहुत अलग अलग तरीके से हर घर में बनाए जाते हैं, पर इस तरह से पिज़्ज़ा ढोकला एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा और सभी को बहुत पसंद भी आएंगे। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले ढोकला पे स्प्रेड करने के लिए पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। उसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 7 से 8 बेसिल लीव्स को कट करके ऐड करेंगे। तो बेसिल लीव्स नहीं है तो आप 5 से 7 तुलसी के पत्ते और 8 से 10 पुदीने के पत्ते इस तरह बारीक कट करके ऐड करेंगे। आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। तो मिर्ची बिल्कुल जल्दी नहीं चाहिए। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और चम्मच से चलाते हुए सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और चम्मच से इस तरह चलाते रहेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चीनी और 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए चम्मच से चलाते हुए सॉस को पका लेंगे। तो छींटे ज़्यादा उड़ रहे हैं इसलिए हम ढक्कन से इस तरह ढक देंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट के बाद इस तरह सॉस थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तब हम गैस बंद कर देंगे और सॉस को हम कढ़ाई में थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब हम ढोकला के लिए इंस्टेंट बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए 1 कप बारीक वाली सूजी लेंगे। अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल सूजी को एक बार मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके फिर लेंगे। अब इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे और 3/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे। मिर्ची की पेस्ट आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर ऐड करेंगे और आधा कप पानी ऐड करके सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पानी को भी हमें सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बारीक वाली सूजी ली है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर सूजी थोड़ी मोटी है तो आपको पानी और भी ऐड करना पड़ेगा, और बारीक वाली सूजी है तो पानी में अच्छे से जल्दी से मिक्स भी हो जाएगी। हमें ज़्यादा भिगने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आधी टीस्पून इनो ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ढोकला बनाने के लिए इंस्टेंट बैटर बनकर तैयार है। अब हम बैटर को थाली में स्प्रेड कर देंगे। तो मैंने यहाँ थाली को ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब सारा बैटर हम थाली में डाल देंगे और एक बार टैप कर लेंगे। अब इसे हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो ढोकला स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया था। अब थाली को भी हम रख देंगे और ढक कर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और आप देख सकते हो कि ढोकला अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तब हम जो पिज़्ज़ा सॉस हमने बनाया था वो सॉस स्प्रेड कर देंगे। तो सॉस हमें ढोकला पे ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो हम इस तरह सारा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो मैंने जितना सॉस बनाया था सारा स्प्रेड कर दिया है। अब सॉस स्प्रेड करने के बाद ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ को इस तरह ग्रेट करके फिर ऐड कर देंगे। तो चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब ढककर वापस हमें 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। और 3 से 4 मिनट के बाद देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम थाली को बाहर निकाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हल्का ठंडा कर लेंगे। और ढोकला हल्का ठंडा होने के बाद तुरंत हम नाइफ से कट कर लेंगे। तो ढोकला को हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे। आप चाहो तो डायमंड शेप में भी कट कर सकते हो। पर ढोकला कट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ढोकला अच्छे से ठंडे हो जाने चाहिए, नहीं तो ढोकला के पीस भी अच्छे से नहीं होंगे और चीज़ भी नाइफ़ में चिपक जाएगा। तो ढोकला को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। देखिए एक पीस को मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। ढोकला को देखकर ही पता चल जाता है कि ढोकला एकदम सॉफ्ट और जालीदार बना है। अब इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। तो देखिए तोड़ने से भी अंदर से एकदम रुई जैसे सॉफ्ट बना है। अब इसे हम
प्लेट से निकाल देंगे और इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। तो ये ढोकला को हमें ना तड़का देना है, ना हमें ग्रीन चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना केचप की ज़रूरत पड़ेगी और इतने ढोकला को हम 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा ढोकला बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप भी इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएंगे। Thank you so much for watching.